और जिस तरीके से 25 तारीख को जो नगर निगम पिथौरागढ़ मेयर पद के चुनाव की मतगणना चल रही थी, वहाँ पे जो घोटाला किया गया है दूसरे राउंड के बाद, वो किसी से छुपा नहीं है। उसमें मुख्यमंत्री, पूर्व राज्यपाल, भाजपा के बहुत से नेता मंत्री, जिलाधिकारी, सीडीओ, चुनाव अधिकारी, ईडीएम सारे लोग लिप्त हैं। ऑब्जर्वर भी उसमें लिप्त है। हम कोर्ट में भी इसको लेके जाएंगे, लेकिन आज हम क्योंकि देवभूमि में रहते हैं तो माता के हम दरबार में आए हैं और मैं गुहार लगाता हूँ कि माता, अगर मेरे साथ अन्याय जिस तरीके से इन लोगों ने किया है तो उस अन्याय के लिए मुझे न्याय चाहिए। जिसने भी इस अन्याय में जो संलिप्त है उनको सज़ा मिलनी ज़रूरी है, ताकि आने वाले समय में किसी के साथ ये लोग इस तरीके का अन्याय न करें। और ये अन्याय किसी से छुपा नहीं है। मैं माँ से हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ कि जिसने अन्याय किया है उसको आप सज़ा दो और मुझे आप न्याय दो, मेरी धर्मपत्नी को आप न्याय दो, जो हमने मेहनत से, लगन से, आपके आशीर्वाद से, पिथौरागढ़ के लोगों का आशीर्वाद से हम जीते थे, लेकिन अन्याय करके, षड्यंत्र रच के हमें हराया गया। तो इसका न्याय मांगने के लिए मैं आज माँ के दरबार में आया हूँ और मैं माँ से यही कहूँगा कि जिसने भी अन्याय हमारे साथ किया है आप उनको सज़ा दो। जिसने अन्याय नहीं किया है आप उनको कुछ मत करो, लेकिन जो अन्यायी हैं उनको सज़ा मिलने में ज़रूरी है। अफवाहों में प्रशासन पर भी आरोप लगाए जा रहे हैं, तो ये एक गलत बयानबाजी की जा रही है। तो और इस मतगणना की वैधानिकता और तथ्यों के साथ स्थिति को स्पष्ट करना आवश्यक है, इससे कि जो अफवाह हैं उस पर रोक लग सके और आम जनता में सही सूचना का प्रसारण हो सके। तो तथ्य ये हैं कि पिथौरागढ़ नगर निगम में कुल 53 बूथों में मतगणना 14 टेबल में 4 राउंड में की गई थी। पहले 3 राउंड में प्रत्येक में 14 और अंतिम चौथे चरण में 11 बूथों पर या टेबल पर गणना करी गई। पहले 3 राउंड तक जो प्रत्याशी आगे रहे उनके द्वारा या उनके प्रतिनिधियों के द्वारा या गणना अभिकर्ताओं के द्वारा 14×3 यानी सभी 42 टेबलों पर हुई गणना में किसी भी टेबल पर कोई भी आपत्ति लिखित या मौखिक नहीं की गई, बल्कि सबके द्वारा मतगणना की पूरी तारीफ ही की गई थी। इसके पश्चात जो टेबुलेशन हुआ, आरओ टेबल पर कुल गणना हुई, हर राउंड वार जो टोटल आया था उस पर भी किसी के द्वारा कोई लिखित या मौखिक आपत्ति नहीं करी गई। यहाँ तक कि जो चौथा राउंड था उसमें भी सभी 11 जो शेष बूथ थे उनकी गणना के दौरान भी किसी पक्ष के द्वारा कोई लिखित या मौखिक आपत्ति नहीं की गई। रिटर्निंग अफसर के द्वारा तीसरे राउंड की गणना के पश्चात कुल मतों को अंतिम और चौथे राउंड के कुल मतों से जब मिलाया गया तो 17 वोटों से श्रीमती कल्पना देवलाल विजयी रही थी। इसके पश्चात एक अन्य प्रत्याशी के एजेंट श्री ऋषेन मेहर के द्वारा ये मांग व्यक्त की गई कि रिकाउंटिंग कराई जाए। चूँकि 53 टेबलों पर की गई किसी भी गणना में गणना टेबल पर कभी भी कोई आपत्ति नहीं की गई थी और कुल गणना को भी विभिन्न स्तरों पर वेरीफाई और उसके बाद रीवेरीफाई, उसके बाद तीसरी चौथी बार रीवेरीफाई करने के बाद ही कुल मतों को घोषित किया गया था। अतः रिकाउंटिंग का कोई आधार नहीं था और ऋषेन मेहर के द्वारा भी कोई स्पष्ट आधार जो है लिखित या मौखिक रूप से मतगणना को रिकाउंटिंग कराने का नहीं दिया गया था। चौथे राउंड में 7 बूथों पर स्थिति यह है कि जो चौथा राउंड में जिस वजह से जो है जो स्थितियाँ चेंज हुई उसमें यह था कि कुल 11 बूथ थे। 11 बूथों में 7 बूथों पर श्रीमती कल्पना देवलाल आगे रहीं और 4 बूथों पर श्रीमती मोनिका मेहर आगे रहीं। लेकिन जो श्रीमती कल्पना देवलाल की जो लीड थी इसमें जो कि तीसरे राउंड में 517 मतों से जो पिछड़ रही थी वो चौथे राउंड की कुल गणना के पश्चात वह 17 मतों से उनकी ज़्यादा मत प्राप्त हुए या बढ़त हुई थी। इस प्रकार से 17 मतों की कुल बढ़त प्राप्त करने के कारण वह विजयी घोषित हुई। इस संबंध में मैं आपको कुछ एक तथ्य और रखना चाहता हूं जो कि ये है कि रिकाउंटिंग का क्यों नहीं कराई गई ये बताया जा रहा है। तो उस संबंध में कुछ एक तथ्य आपके समक्ष पिथौरागढ़ की सम्रांत जनता के समक्ष मैं रखना चाहता हूँ। पहली बात तो ये थी कि जो 4 राउंड की गणना में किसी भी टेबल पर किसी भी पक्ष के द्वारा कोई भी लिखित या मौखिक आपत्ति नहीं की गई थी। दूसरा ये है कि तीसरे राउंड तक एक पक्ष और अंतिम राउंड में दूसरे पक्ष की बढ़त हो जाने के बाद बूथों के माध्यम से ये सब दिखाई दे रहा था, सबको पता था कि किस बूथ में कौन आगे बढ़ रहा है। इस पर भी इस समय तक भी कोई आपत्ति नहीं थी। आपत्ति जब सब टोटल गणना होगी उसके बाद आपत्ति को हंगामा करके करने लग गए थे। तीसरी बात यह है कि तीसरे राउंड के बाद ही
क्योंकि पहले पक्ष के द्वारा ये कह दिया गया था कि हम आगे बढ़ रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं, और उनके द्वारा एक तरीके से विजय उन्माद में एक हंगामा करने लग गए थे। तो तीसरे राउंड के बाद शहर में दोनों पक्षों के समर्थक बड़ी संख्या में एकत्रित हो गए थे। आप सभी लोग, जहाँ मीडिया के बंधु और जो बाकी सब लोग वहाँ पर थे, मतगणना केंद्र के चारों ओर इनके समर्थकों के द्वारा झगड़ा, नारेबाजी और हंगामा प्रारंभ कर दिया गया था। साथ ही साथ एक दूसरे के सामने प्रदर्शन करने और रात्रि के समय किसी भी प्रकार के झगड़े और बलवे को रोकने के लिए कानून और सुरक्षा व्यवस्था बिगड़ने की संभावना भी बन गई थी।